चलिए अब अगली बड़ी अपडेट आपको बताते हैं और ये अपडेट दरअसल सरकार की तरफ से की गई एक नई कवायद है और ये कवायद जो है ट्रांसपेरेंसी लाने को लेकर है। बड़ा ही दिलचस्प ये मसला, कामकाज को पारदर्शी बनाने के लिए अब ये नई कोशिश जिसमें अब मंत्री के जो बंगले हैं उन पर संघ और संगठन के लोग तैनात किए जाएंगे। जानकारी ये मिल रही है कि बिचौलियों पर नजर रखने के लिए, पैनी नजर रखने के लिए ये किया जा रहा है। हर महीने सीएम और संगठन को ये रिपोर्ट करेंगे, हर जिले पर नजर रखी जाएगी और ये अपने मंत्री और नेताओं के बंगलों पर जो है संगठन के लोगों को तैनात करेंगे जो सीधा संगठन और मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेंगे। दुर्गेश, ये बड़ा दिलचस्प मामला है। अपने ही पार्टी के मंत्रियों को अभी मॉनिटर किया जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा और संगठन के द्वारा। बिल्कुल अभिषेक, देखिए ये बहुत बड़ा अपडेट है और ये जो फैसला है, ये जो बीते दिनों संघ और जो संगठन बीजेपी संगठन की बैठक हुई थी, उस बैठक में ये चीजें निकल करके सामने आई थी। अमूमन हम देखते हैं कि इसके पूर्व का जो कार्यकाल रहा, तमाम जो मंत्री रहे उनका कार्यकाल विवादों से घिरा रहा। कई मंत्री ऐसे रहे जो विवादों में घिरे और जिस प्रकार से लोग वहां पर बिचौलियों का काम करते हैं, उनके जो समर्थक होते हैं वो बिचौलियों का काम करते हैं। दलाली एक प्रथा होती है, उस प्रथा को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया जा रहा था। उसको लेकर के अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव बेहद सतर्क, सजग और चौकन्ना है और इसी को लेकर के संघ और संगठन की जब समन्वय बैठक हुई उसमें ये निष्कर्ष निकाला गया कि आखिर इन कामों को कैसा रोका जाए, सरकार की जो छवि है उसको कैसे बनाए रखनी है। तो उसको लेकर के जो संघ और आरएसएस और जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, उन संगठन के पदाधिकारियों की अलग से नियुक्ति मंत्रियों के बंगले में की जाएगी। इनका काम केवल इतना होगा कि जो वहां पर स्टाफ है मंत्रियों के बंगले में आने जाने वाला जो उसका कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का और जो मंत्री के कार्यकर्ता है, उनकी क्या कार्य पद्धति है, उनकी क्या कार्यशैली है और किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, उन पर वो नजर रखेंगे। और जो गोपनीय चीजें होंगी, एक गोपनीय से गोपनीय चीजें उनके लिए एक अलग से कक्ष बनाया जाएगा जहां से वो मॉनिटर करेंगे ये जो संघ और संगठन के पदाधिकारी होंगे। और उसके साथ ही अलग से कक्ष बनाए जाने के बाद महीनेवार हर प्रत्येक माह की एक दिन निर्धारित होगी जिसमें वो बैठक करेंगे और सीएम को ये गोपनीय रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके साथ ही जो संगठन है, संगठन ने ये जो प्लान बनाया है इसको न केवल राजधानी भोपाल और मंत्रियों के बंगले तक ही बल्कि जिला लेवल तक इस प्लान को लागू करने की कवायद में जुट गया है। जिला में जब जिला प्रभारी हालांकि अभी जिला प्रभारियों की नियुक्ति नहीं हुई है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि कुछ ही दिनों में जिला प्रभारियों की नियुक्ति हो जाएगी। जिला प्रभारियों के नाम फाइनल हो गए जो प्रभारी मंत्री हैं। प्रभारी मंत्रियों के यहाँ भी नजर रखी जाएगी। उसके साथ ही जो विधायक हैं और जो संगठन का कार्यालय है उस पर भी पैनी नजर रखी जाएगी। अब से तो कुल मिलाकर के हम बात करें तो जो बिचौलिए हैं, बिचौलियों पर नकेल कसने और जो पारदर्शिता है सत्ता और संगठन के बीच, उसको कायम रखने और उसके विश्वसनीयता रखने के लिए ये सारी चीजें हो रही है। अब जिस प्रकार से इसके पूर्व में लगातार शिकायतें आ रही थी मंत्रियों के बंगले से ट्रांसफर, पोस्टिंग और जो अवैध कारोबारी थे उनके यहाँ डेरा जमा करके रखते थे, अब ये चीजें देखने को नहीं मिलेगी। अब से तो कह सकते हैं दुर्गेश कि यहाँ मंत्रियों पर नज़र रखने के लिए एक अलग से एक टास्क फोर्स बनाया जा रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि दुर्गेश हम ये देखते हैं कि मंत्री अपने प्राइवेट स्टाफ से लेके ओएसडी तक अपने पसंदीदा लोगों को अपने आसपास रखना चाहते हैं। वहाँ पर ऐसे लोग रहेंगे जो सीधा सीएम को जो है इन्फॉर्मेशन पहुँचाएंगे, संगठन को इन्फॉर्मेशन पहुँचाएंगे। काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्टिंग होने वाला है मंत्रियों के लिए, असहज करने वाला है उनके लिए। अब से बताऊं तो आपको बिल्कुल अब से आपको बताऊं तो अभी तक यही कारण रहे कि अभी तक अधिकांश जो मंत्री हैं उनको पर्सनल स्टाफ तक नहीं मिल पाया है। और यही वजह है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव बहुत चुन करके जो स्टाफ है, जो अधिकारी हैं, और सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से भी एक पत्र लिखा गया था हाल ही के दिनों में कि जो पहले के रेगुलर जो उनका स्टाफ था, जो ओएसडी थे, तो उन्होंने कहा था कि ओएसडी चेंज किए जाएंगे, यानी जो लगातार आपके साथ ओएसडी काम कर रहे थे, अब जिस प्रकार से उनकी पैठ है, उनकी गहरी जड़ें हैं,
उस जड़ को समाप्त करने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ओएसडीओ का भी तबादला कर रहे हैं और उसके साथ ही चुन चुन करके चिन्हित करके कौन अच्छा है और किसके ऊपर दाग नहीं है भ्रष्टाचार के, उनको वहां पर नियुक्त किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब उन पर भी ओएसडी और जो उनका निजी स्टाफ होता है उन पर ही नजर रखने के लिए ये जो संघ और संगठन के लोग हैं इनकी विशेष नियुक्ति की जा रही है। इनके वहां पर रहने के लिए भी समुचित व्यवस्था की जा रही है, इनके लिए अलग से कक्ष भी बनाया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर कहीं ना कहीं फोकस किया जा रहा है। दुर्गेश, हाल फिलहाल में क्या कोई ऐसी घटना हुई जिसके बाद ये फैसले लेने पड़े, या फिर मंत्रियों का जो इतिहास रहा है, खासतौर से वो मंत्री जो इस मंत्रिमंडल में पुराने मंत्री हैं जो इस मंत्रिमंडल में भी शामिल हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए फैसला लिया गया है ताकि स्थिति को और ज़्यादा टाइट किया जा सके? देखिए, इससे स्पष्ट रूप से अभी कोई मामला सामने निकल करके नहीं आया है, चूंकि आचार संहिता लंबे अरसे से रही और लंबे अरसे से आचार संहिता लगने के बाद जो है ट्रांसफर पोस्टिंग पर जो है बैन लगा हुआ। अब जैसे ट्रांसफर पोस्टिंग पर बैन हटेगा, लेकिन उसके पूर्व भी जो चर्चाएं मार्केट में हो चुकी है कि ट्रांसफर पोस्टिंग कराने के लिए हालांकि भी बैन नहीं खुले हैं, लेकिन फिर भी मंत्रियों के यहाँ लंबी लंबी जो मंत्री का बंगला है, मंत्री को बंगले में लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती है। उनका जो निजी स्टाफ है पूरा ट्रांसफर पोस्टिंग में लगा हुआ है। तो इसी को देखते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये कवायद की है संगठन के साथ मिलकर के विचार विमर्श करके। हालांकि इसके पूर्व भी कई ऐसे मामले निकल करके सामने आए हैं जिनमें जो मंत्री हैं उनकी संलिप्तता बताई गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, मंत्रियों का जो निजी स्टाफ है उन पर आरोप लगाया गया। हालांकि जो है अभी तक जो मोहन कैबिनेट का मंत्री है, मोहन कैबिनेट के तमाम मंत्री, अभी तक उन पर जो है ऐसी अभी कोई जो घटना है वो निकल करके स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई। लेकिन जो चर्चाएं हैं वो चर्चाएं तेज हो चुकी हैं कि मंत्रियों के बंगले इन दिनों ट्रांसफर पोस्टिंग से गुलजार हो रहे हैं। हालांकि अभी ट्रांसफर पोस्टिंग का जो बैन लगा हुआ है वो बैन अभी हटा नहीं है, इसी को देखते हुए ये कवायद की जा रही है। निश्चित रूप से दुर्गेश, आप बने रहिए हमारे साथ। तो मंत्रियों के बंगलों को अब मॉनिटर किया जाएगा, खास तौर से विशेष लोग जो है तैनात किए जाएंगे और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, बट डेफिनेटली एक कंट्रोल भी सुनिश्चित होगा।